बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरों के नुक्ता नज़र से आज एक बड़ा तहलका खेज दिन था। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब के केसेस के बारे में। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और अपीलें भी थी इमरान खान साहब की बहनों की। उनके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी एक मैटर जो है इमरान खान साहब का केस, वहाँ पर भी अपील की गई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि हाई कोर्ट में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सलमान सफदर साहब ये बताते हैं कि हाई कोर्ट ये चाहती है कि फटाफट ये जो केस है 190 190 मिलियन पाउंड वाला, या जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, वो उसमें जो सरकारी अपील है उसको सुने। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के वकला ने जो केसेस दायर कर रखे हैं बड़े लंबे अरसे से, वो उनको सुनना नहीं चाह रहे। मिसाल के तौर पे सलमान सफदर का कहना है कि इस केस की अपीलें हाई कोर्ट क्यों जल्दी सुनना चाहती है, जबकि इससे कबल 5 अगस्त 2023 तोशाखाना फौजदारी केस की अपील अभी तक नहीं लगाई गई। वो 2023 वाले केस की अपील नहीं लगी अभी तक, और ना ही वो सुनी जा रही है। फिर 31 जनवरी 2024 के तोशाखाना 1 केस की अपील भी नहीं लगाई जा रही, ना वो सुनी जा रही है। ये अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस तो 17 जनवरी 2025 का है। तो अदालत इस अपील को ही पहले क्यों सुनना चाहती है? साफ बात है कि अदालत को हुक्म दिया गया है कि इस केस में इमरान खान साहब को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। आज जज साहब कह रहे थे जी दलाइल आप शुरू कर दें सलमान सफदर साहब को, वरना दलाइल जो है वो नैब के वकील शुरू कर देंगे। इस पे उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा ना। मैं उसकी इजाज़त के बगैर कैसे ये मुकदमा लड़ सकता हूँ? तो इस पे जज साहब दबाव डाल रहे थे। तो लतीफ़ खोसा साहब का एक ताल्लुक भी है जज साहब से, वैसे यहाँ अदालतें ऐसी ही चलती हैं। वो आए रुस्तम पे, उन्होंने कहा जी हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दें, हम इमरान खान साहब से बातचीत करके बाद में ये केस लड़ लेंगे। तो फिर जज साहब ने 2 हफ्ते के लिए टाइम दे दिया। तो अब फिलहाल 2 हफ्ते की यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली का मामला नहीं सुना ना इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं जी हम मेन अपील सुनेंगे, जो हुकूमत चाहती है वैसे करेंगे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ले गए थे केस को। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें वहां चली गई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद कर दिया और दरखास्तें वापस कर दी। एतराज़ यह आयद किया गया कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये जो मरकजी अपील समेत जो सजा मुअत्तली का मामला है, ये वफाकी आईनी अदालत सुन सकती है, लिहाजा अब आप इस मामले को आईनी अदालत में ले जाएं। सलमान सफदर इस फैसले पर यह कहते हैं कि जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ वो कह रहे हैं जी हम चैम्बर में अपील दायर करेंगे। लेकिन आप देखें ना निज़ाम कैसे काम करे, वो कह रहे हैं आईनी अदालत में ले जाओ। अब आईनी अदालत वो है जो गैर आईनी एक तरमीम जो की गई आइन के अंदर, जिसमें आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, उसके नतीजे में एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी की अदालत बनाई थी, आइनी अदालत। और वो आइनी अदालत इसलिए बनाई थी ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अहम केसेस में ना हो। अब वो कहते हैं जनाब कि जो केस हमारी मर्जी का है वो उस अदालत में शिफ्ट करो। तो ये एतराज़ आ गया सुप्रीम कोर्ट से, ये आपके सामने है। सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब की हालत बताते हैं ना जेल में, वो अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने आज बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। उनको बच्चों तक से बात नहीं करने दी जा रही। टीवी, अखबार, किताब, सब पर पाबंदी है। जेल में किसी से दुआ सलाम करने पर भी पाबंदी है। फैमिली से मुलाकात हुए 7 महीने गुजर चुके हैं, ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया। देखिए इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने एक और बात बताई, और ये क्योंकि मैं पर्सनली इससे गुजरा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये कितनी तकलीफ दह चीज़ है कि आपके पास कोई मुलाजिम आए या कोई बंदा आए जो आपको खाना देकर जाए, आप उसे सलाम करें और वो आपको सलाम का जवाब भी ना दे। यानी उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो इमरान खान साहब को सलाम करें या सलाम का जवाब दे दें। इसे कहते हैं कैद तन्हाई। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है दहशतगर्दों को डील करने का, कि उन्हें इस कदर कैद तन्हाई में रखा जाता है कि कोई उनके सलाम का जवाब भी नहीं देता, कोई आंख का इशारा भी नहीं करता कि बाहर कोई मामला ठीक है या नहीं है, कोई बात आपको नहीं बताते, आपको दुनिया से काट देते हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये सबसे सख्त होता है।
यानी मैं आपको ज़ाती तौर पे एक तजुर्बा बताता हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मैं ये मुतालबा करता था कि यार मुझे टॉर्चर करने के लिए आओ, मेरे साथ बात तो करो। कोई आओ तशद्दुद करने आओ, मार कुटाई करने के लिए आओ, लेकिन बात तो करो। कोई मेरे साथ बात करे, कोई मुझे सलाम करे, मेरा नाम ले, मेरे से बात करे, मेरे सलाम का जवाब ही दे दे। तो ये बड़ी सख्त ज़हनी अजियत होती है, जिस अजियत में इस वक्त इमरान खान साहब को डाला हुआ है। और ये उनके वकील ने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये बात बताई है। अब खान साहब की बहनें अलीमा खानम और बाकी बहनें, ये भी इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए पहुंची थी अदालत में। तो उन्होंने वहां पे कहा कि मैं वकला से पूछती हूं कि आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? सारी बार्स कहाँ गई? लाखों वकला कहाँ गए? जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ होते हैं, वो सारे जज्बे कहाँ गए? यानी इमरान खान के नाम पे बेशुमार वोट तो वकला भी लेते हैं ना। वकला बताएं आपका क्या किरदार है? अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हैं? हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो। ये कौन सा तरीक़ाकार है? फिर अलीमा खानम ने कहा कि कोई डील शील नहीं हो रही इमरान खान के बारे में, इनकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सके। इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। एजेंसियों के डिस इंफॉर्मेशन सेल्स फेक खबरें फैला रहे हैं। इमरान खान जितने बड़े कद के आदमी के सामने ये छोटे छोटे लोग बैठकर बात नहीं कर सकते। देखिए, ये एक बहन है, वो जज्बाती भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, लेकिन जिन सहाफ़ियों ने ये खबर दी वो अभी तक इस बात पे कायम है। बल्कि रज़ी ताहिर साहब गिरफ्तार ही इसलिए हैं कि उन्होंने ये खबर कैसे दी और उनका सोर्स कौन था जिसने उन्हें बताया कि जनरल अशफाक परवेज कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो रिटायर आर्मी चीफ हैं, तो उनको तो गिरफ्तार ही इसलिए किया गया कि अपना सोर्स बताओ, हमें बताओ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जाएगी एजेंसियों की, तो रज़ी ताहिर साहब भी बाहर आ जाएंगे। उनके साथ सख्त ज्यादती हो रही है। एक सहाफ़ी का काम खबर देना है, मुकदमात भुगतना तो नहीं है। आप उनकी खबर के ऊपर बात कर सकते हैं, आप ये तो नहीं कर सकते पकड़ के आप उन्हें अंदर डाल दें और फिर आप उनसे पूछें जनाब ये बताओ वो बताओ। ये मुल्क चल रहा है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। ये मुल्क चल रहा है, इसमें इदारे इस तरीके से काम करेंगे तो फिर मुल्क एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अलीमा खानम से सवाल किया गया कि आप मुज़ाकरात की राह में कोई रुकावट है? उन्होंने कहा जी कौन से मुज़ाकरात? मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन याद रखें इमरान खान डील कर चुका है। इमरान खान ने डील अल्लाह ताला से कर ली है। जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है वो इन यजीदों से क्या मांगेगा? देखिए, इमरान खान साहब की डील वाला मामला तो उस दिन हम भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब, साबिर शाकिर साहब और बहुत सारे लोगों से हमारा राब्ता होता है जो बहुत करीब हमेशा इमरान खान साहब के रहे। इमरान खान डील इस तरह नहीं करेगा जैसे ये सोच रहे हैं ना। इमरान खान जो बातचीत करने का कहता है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका देना चाहता है कि भाई निकलो इसमें से, तुम हमें हमारा मुल्क चलाने दो, हम जाने पाकिस्तान जाने, तुम निकलो इसमें से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन दो और ये जो गंद का टोकरा तुमने उठाया हुआ है इसको उतारो नीचे। ये नवाज शरीफ की और जरदारी की सियासी लाशों को कब तक लेकर तुम बदबूदार लाशों को घसीटते रहोगे? ये तो इमरान खान रास्ता दे सकता है। लेकिन अगर कोई वो कहते हैं डील कर दे इमरान खान के, जनाब बिल्कुल ही चुप कर जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे आ जाए और इमरान खान कहे जनाब मुझे भी आप इसी तरह इक्तदार दे दें जैसे आपने शहबाज शरीफ को अर्दली बना के इक्तदार दिया, तो वो मामला तो नहीं होना। वो सारी कौम ही जानती है कि इस दफ़ा इनकी जो लड़ाई है वो गलत आदमी के साथ है, इनको टक्कर का आदमी मिला है। इमरान खान मुख्तलिफ आदमी। अच्छा, एक जो इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात वाला मामला है उस पर अलीमा खानम ने आज कन्फर्मेशन दी है, लेकिन वो एक ड्रामा ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक ड्रामा किया जा रहा है। अब अलीमा खानम ने उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी तैयार है कि नौरीन न्याजी को मुलाकात के लिए भेजे और इनका इरादा यह है कि जब हमारी बहन अंदर जाएगी तो ये कोई ना कोई दो बातें तो बाहर आके इमरान खान की हमें बताएंगी और जैसे ही ये बातें करेंगी तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया हुआ है। एक तो हमारी बहन के साथ ये किसी और अपने आदमी को अंदर भेजेंगे जो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करेगा और ये चाह रहे हैं कि मौके का फ़ायदा उठाएं। और दूसरा, फिर ये लंबे अरसे के लिए कम से कम 6 महीने के लिए दोबारा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देंगे। ये सिर्फ सहूलतकारी हो रही है। इस बात का बहाना बनाकर के आपने बाहर आकर इमरान खान की बात बताई है या बात की है। अगले 6 महीने के लिए मुलाकात बंद कर देंगे और हम ये कबूल नहीं करेंगे। हम तंग आ गए हैं इस ट्रक की बत्ती से। हम 4 साल से अदालतों में आ रहे हैं। और कादी फायदा के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये वही करते हैं जो इनको पीछे से ऑर्डर आता है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी हमें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। कादी फायदी साहब वाला मैं चेक करवा रहा हूँ कि उसने इंटरव्यू कहाँ दिया और क्या किया। मुझे और भी कुछ लोग बता रहे थे
लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो जाली है, कुछ कह रहे हैं जी पता नहीं सही है। उसको चेक करवाया मैंने, अपनी टीम से कहा इसके पीछे पहुंचो देखो कि ये कोई इंटरव्यू के अंदर हकीकत है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको उस तरह से नहीं सुना। कादी फायद ईसा को सुनने को दिल ही नहीं करता है, ऐसी कराहत आती है उसकी आवाज़ से, उसकी शख्सियत से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ना इंसाफी का इसने बाजार गर्म किया पाकिस्तान के अंदर। नफरत का जो बीज पाकिस्तान में बोया गया है ना, उसमें जो मेन आदमी है वो कादी फायद ईसा उनमें से एक है। एक तो आसिम मुनीर साहब है जिन्होंने पाकिस्तान की फौज और अवाम के बीच में बेशुमार दूरियां पैदा कर दी हैं। एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पूरा मैंडेट चोरी करने में सहूलतकारी की है। और एक जो है कादी फायद ईसा है जिसने इस सारी बर्बादी के अंदर सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनाब कादी फायद ईसा के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वीलॉग में पता चलेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाजरीन बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बल्ले का निशान मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोग बड़े खुश थे कि अब बल्ले के निशान पे वो मोहर लगा सकेंगे। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि अभी बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, ये कभी भी हुकूमत नहीं देंगे आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ तमाम उन लोगों को टिकट जारी कर दे जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सेक्टर कमांडर से कम अप्रूवल लेकर आए हों कि जनाब सेक्टर कमांडर साहब ने कह दिया आप हमें टिकट दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर उन लोगों को टिकट मिल जाते तो फिर बल्ले का निशान रह भी सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी पार्टी रजिस्ट्रेशन यानी बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो हाई कोर्ट का फैसला था 23 जून का, उसे मुअत्तल कर दिया। यानी 23 जून को फैसला आता है, 29 जून को फैसला मुअत्तल हो जाता है। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की मजीद समाअत 2 जुलाई 2026 को मुकर्रर कर दी है। यानी वहां पे भी कादी फायद ईसा पार्ट 2 चल रहा है। वहां पे देखें ना, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को यकीन नहीं हो जाता, और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज को मुसीबत पड़ गई थी कि बल्ले के निशान पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी और फ्री हैंड आएगी और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी, गलत लोगों को टिकट भी जारी नहीं किए, और अगर उनको थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो वो बेड़ा गर्क करके रख देंगे, उधेड़ देंगे पकड़ के। उन्होंने तो बगैर बल्ले के निशान के नाकों चने चबवाए हुए हैं। तो कश्मीर के अंदर तो पहले भी हालात बड़े गर्म हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा बल्ले का निशान वापस हो गया, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये जुल्म की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जनाब कि एक डील हो रही है, कोई बातचीत चल रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल्स, ये इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं तो इमरान खान इस तरह की कोई डील नहीं करने जा रहा जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात आप लिख कर रख लें। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब की एक तरह से मौत वाक़ई हो जाएगी अगर इमरान खान साहब इस तरह बाहर आ जाते हैं तो बगैर डील के। तो वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा कुछ ये किया कराया बर्बाद हो जाएगा, ये इस्तेस्ना एक्सटेंशन सारा कुछ बढ़ जाएगा, कोई चीज किसी काम की नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने हर हाल में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है, उन्हें बाहर नहीं आने देना इमरान खान साहब को। अच्छा, 3 चीजें हैं जिनमें से 2 चीजें जब भी इकट्ठी होंगी इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। 3 किस्म के दबाव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे होंगे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। बगैर दबाव के आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने वाले। ये कौन से दबाव है? नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 अवामी दबाव, नंबर 3 बैरूनी दबाव। तो माशी दबाव तो लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। ये डंडा तो रोजाना इनके सर पे पड़ता है। ना सरमायाकारी है, ना मईशत चल रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं, कर्जों के अंबार लग गए हैं। तो ये जो मईशत की तबाही का जो सहरा है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर बंधा हुआ है। अब बाकी 2 फैक्टर्स हैं, उन दोनों में से जब कोई एक आ गया तो आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब को आजाद करना पड़ जाएगा। वो 2 फैक्टर कौन से हैं? नंबर 1 अवामी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव। बैरूनी दबाव नहीं आ रहा आपके सामने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद है आसिम मुनीर साहब के साथ।
और अंदरूनी अवामी दबाव वो इसलिए इकट्ठा नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अच्छी हिकमत अमली अवाम को नहीं दे पा रही। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि पार्टी अपना फैसला करे, हम अपना फैसला करेंगे। और अब बहुत मुमकिन है, उनके तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की फैमिली कोई बड़ी कॉल दे और उसके ऊपर लोगों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाए, या एक नया रोला पाकिस्तान के अंदर पड़ जाए। बहरहाल इसके बगैर आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते, ये बात आप मेरी लिख कर रख ले, मैंने आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के, क्योंकि बल्ले के निशान की बात हो रही थी, तो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज भी चल रहा है और आफरीन है आज़ाद कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को, हमारी बहनों को जो इतने सारे लोगों को रोज़ाना खाना खिलाती हैं। ये छोटी बात नहीं है। हज़ारों लोग धरनों में बैठे हुए हैं, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है। इन्होंने कुछ लोगों को उठाया, उठाकर उनसे कहा कि जनाब ऐलान करो कल तुम बाजारों को खोलोगे। वो बेचारों ने ऐलान किया, फिर नहीं खोले बाजार। तो लोग बात मानते ही नहीं है सरकार की। वहां पे जो मिलिट्री रिजीम है उनकी लोग बात मान ही नहीं रहे। बहुत कोशिश कर दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, वो एक बड़ा क्रैकडाउन करना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। और लगभग अब तो 1 महीना होने वाला है, यानी आप देख ले 20 दिन से ज्यादा हो गए। आजाद कश्मीर अमली तौर पे बंद है, 20-22 दिन हो गए और वहां पे कोई कारोबारी जिंदगी नहीं चल रहा। अब अपोजिशन के लोग उन्होंने कोशिश की कि जाएंगे, जाके वो मिले आजाद कश्मीर के लोगों को, उनसे बातचीत करें ताकि मसले को कोई हल करें, धरने खत्म हो जाएं, कि उनके जायज मुतालबात मनवाए जाएं। तो इसके लिए एक वफद यहां से रवाना हुआ। इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ये सब लोग वहां पे जा रहे थे कि जाके उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें लोगों से और मामले को हल करने की कोशिश करें। तो जनाब हुआ क्या? हुआ ये कि ये लोग जब निकले और आज़ाद कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सहाला चकिया के मुकाम पर इस वफद को रोक लिया गया, पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी हमने आगे नहीं जाने देना। इन्होंने कहा जी आगे क्यों नहीं जाने देना, हम तो बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको आगे नहीं जाने देना, ये हमें ऊपर से हुक्म आ गया कि जी हम अपोजिशन है, अपने यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जा रहे हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं, हमने अपने लोगों से बात करनी है। आप गाड़ियां रोकना चाहते हैं, हम पैदल चले जाते हैं, कोई और ले जाएगा इन्हें गाड़ियों में बिठा के। लेकिन पुलिस ने कहा जी ना गाड़ियां आगे जाएंगी ना आप आगे जाएंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आपको यहां पे नहीं जाने दिया जाएगा। बहरहाल फिर ये लोग वहां पे धरना देकर बैठ गए, फिर बहुत बड़ी कतारें लग गई, वहां पे बहुत रश लग गया। तो फिर हुआ ये कि ये लोग वापस आए और आकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इनके साथ क्या हुआ है। अब ये तो इंडिया में होता था, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय सरकार भारत में जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहां पे ये करती थी कि अपोजिशन को कश्मीर में नहीं जाने दे रहे, वहां पे जो है वो लोगों को रोका जा रहा है, उनकी जिंदगी मुअत्तल की जा रही है, नाके लगाए गए हैं। हालांकि इससे पहले जो सरकार है या सरकारी टाउट्स हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि आजाद कश्मीर के रस्तों को रोका हुआ है शरपसंदों ने, या वो ये दावा कर रहे थे कि रोका हुआ है अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, और ये उनको शरपसंद करार दे रहे थे कि उन्होंने रोके हुए रास्ते। लेकिन जब यहां से अपोजिशन गई है तो उनको तो किसी शरपसंद ने नहीं रोका, अवाम ने नहीं रोका, बल्कि वो तो उनको वेलकम कर रहे थे। रोका है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। तो इसका मतलब है कि रास्ते ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बंद नहीं किए, रास्ते सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंद किए, और खाना पीना भी बंद किया हुआ है। तो जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहां किया, वही आसिम मुनीर साहब की सरकार ने यहां आजाद कश्मीर में भी कर दिया। जो भारत कर रहा था मकबूजा कश्मीर में, उससे मिलता जुलता काम जो है वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में शुरू हो गया, और ये नफरत फैल रही है ना, और क्या हो रहा है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में जो एक गुंडा राज एक्ट लाया जा रहा था, या जिसको मार्शल लॉ बिल कहते हैं, और उसका जो असल नाम उन्होंने रखा हुआ था वो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल, ये जनाब वापस हो गया। ये मुबारक हो तमाम पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, पाकिस्तान के बाशऊर शहरियों को, कुछ हमारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको, और ख़ास तौर पे डॉन अखबार का ये क्रेडिट है जिन्होंने ये खबर बाहर निकाल कर सबके सामने रखी। वरना बड़ी खामोशी से ये मार्शल लॉ बिल लेकर आ गए थे और इन्होंने गुंडा राज एक्ट नाफिज कर देना था पंजाब के अंदर और तबाही फेर देनी थी। 12 लोगों का दबाव काम आया तो कम से कम टिक टॉकर को 4 कदम पीछे हटना पड़ा। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इनके हर गंदे काम को इसी तरह रोकना चाहिए।